हाँ, विलोपन विधि पे ये जो दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया हूँ, कुछ बच्चों का यहाँ पर जो है कि काल था कि सर कब समीकरण दोनों को जोड़ा जाता है और कब समीकरण दोनों को घटाया जाता है। बच्चे ध्यान ये देंगे कि इक्वेशन दोनों को तभी जोड़ेंगे जब दोनों इक्वेशन में, यानी इस वाले और इस वाले समीकरण में किसी एक चर का, चाहे x वाला चाहे y वाला, में दोनों में से किसी एक चर का कोफिशिएंट आपको पहले नंबर चेक करना है कि बराबर है कि नहीं। क्या चेक करना है? बराबर। कोफिशिएंट क्या होता है मैंने बताया क्या, जो वेरिएबल्स होते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है कि जो चर राशियां होती है या वेरिएबल्स होते हैं उसके सामने मल्टीपल फॉर्म में या डिवीजन फॉर्म में जो गिनतियां लिखी जाती हैं, नंबर्स जो होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट बोलते हैं या गुणांक बोलते हैं। और हमेशा वेरिएबल टाइप यानी इस तरह के क्वेश्चन जो अलजेब्रिक जो एक्सपेक्शन होते हैं, अलजेब्रिक का जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन या जो भी वैल्यू होती है, वहाँ पर सारा का सारा काम जुड़ने घटने गुणा भाग का काम कौन करता है, उन वेरिएबल के क्या करते हैं, कोफिशिएंट ही करते हैं। ठीक है ना। चलो, तो अब पहला नंबर मैंने क्या किया, पहले चेक करो क्या दोनों इक्वेशन में कोई ऐसा वेरिएबल है जिसका कोफिशिएंट बराबर है। फिर चेक करते हैं, यहाँ से ढूंढो, ये x है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें देखो हाँ x का कोफिशिएंट बराबर लग रहा है। दूसरी बात कि ऑप्शन ये भी था कि सर घटेगा कब और जुड़ेगा कब। अगर पहले ये चेक कर लिए, चेक करने के बाद दूसरा स्टेप आपका है, उसमें ये चेक करो कि क्या दोनों साइन सेम साइन के साथ हैं या दोनों की साइन अपोजिट साइन के साथ, यानी कहने का मतलब दोनों धन धन के साथ है या दोनों धन धन के साथ है या दोनों ऋण ऋण के साथ है, यानी पॉजिटिव साइन के साथ है और निगेटिव साइन के साथ है। अगर दोनों सेम साइन के साथ होते हैं, यानी कहने का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव हो और निगेटिव निगेटिव हो, अगर दोनों सेम साइन के होंगे, साथ होंगे, तो पक्की बात है समीकरण हमेशा घटेगा, चाहे एक में से 2 को घटाओ चाहे 2 में से 1 घटाओ, वो आप पे डिपेंड है। वैल्यू वही आएगी, जो 1 में से 2 को घटाओगे या 2 में से 1 को घटाओगे, मान वही आएगा। इतना आपको ध्यान रखना है कि पहला काम क्या करना है कि दोनों समीकरणों में वेरिएबल यानी चर राशि की देखना, क्या किसी चर राशि के, क्योंकि 2 चर राशि होंगी, x या y होगा, y z कोई भी 2 होगा, दोनों में किसी का क्या गुणांक बराबर है। अगर गुणांक बराबर है तो सीधा सीधा क्या करो, सेम साइन के साथ घटा दो और अपोजिट साइन के साथ है तो जोड़ दो। क्या मैंने बताया, इसको नोट में डाल दे रहा हूँ। अगर इक्वेशन में वेरिएबल x या y, इन दोनों के स्थान कोई और भी वेरिएबल हो सकता है, उसके अलग बात है। इन दोनों के वेरिएबल का पहले नंबर क्या करना है, गुणांक चेक करना है। क्या करना है, गुणांक चेक करो। क्या करोगे, चेक करो। चेक क्या करना है, क्या दोनों वेरिएबल में यानी दोनों समीकरण में किसी एक वेरिएबल का या x का या y का पर गुणांक चेक करेंगे बराबर है कि नहीं, चेक करेंगे। चेक क्या करना है कि उनके गुणांक चेक करना है। चेक में क्या करना, गुणांक चेक ये करना है x या y का गुणांक क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, बराबर हो, क्या हो, अगर ऐसा है, अगर बराबर है, दूसरा पॉइंट यहां पर बनेगा, अगर ऐसा है तो क्या होंगे, इनके अगर साइन समान हैं, दोनों के साइन, अगर दोनों के साइन, दोनों के चिन्ह समान हैं, समान, समान का मतलब माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, तब क्या करेंगे, अगर माइनस माइनस से प्लस प्लस होगा तो पक्की बात है तो क्या होगा, घटेगा, घटेगा, क्या होगा, घटेगा। अदरवाइज क्या होगा, जोड़ा जाएगा, अदरवाइज क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो इस इक्वेशन में क्या है, दोनों की साइन कैसे हैं, कैसे हैं, आपका सेम है, तो पक्की बात है क्या होगा, घटेगा। घटने का कंडीशन है, कुछ शर्त है, लिखेंगे क्या यहाँ पर, सब्ट्रैक्टिंग इन इक्वेशन या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू सेकंड, है ना, 1 में से 2 को घटाने पर। चलो घटाते हैं क्या, x प्लस का 2y बराबर का 5, ये पहला था, दूसरा x प्लस का 3y बराबर 7 है। घटाने का एक कंडीशन है, घटाने का जो जिसमें से जो घटेगा, जिसमें से जो घटेगा, 1 में से 2 को घटाया जा रहा है, कौन घटाया जा रहा है, 2, तो इसका साइन बदल जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो अब इसको क्या होगा, ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस, क्योंकि सारे के सारे पॉजिटिव थे, सारे के सारे कैसे हो गए, नेगेटिव बन गए। अब करना क्या है, इस वाले साइन से भी मतलब नहीं है, जो दिया गया साइन से मतलब नहीं, जो आया उस साइन से मतलब रखेंगे। चलो, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक है, 1 में से 1 गया 0, एक टर्म कैंसिल आउट, जो एलिमिनेट हो गया। दूसरा क्या देखो, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है,
आप लोग इंटीजर का जो प्रॉपर्टी पढ़ के आए होंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सब पढ़ के आए होंगे। तो 3 में से 2 चला जाएगा तो बचेगा 1, और किसी भी वेरिएबल के सामने 1 लिखो या ना लिखो वो हमेशा 1 माना जाता है। अब रही बात यहाँ पर प्लस आएगा कि माइनस, क्योंकि 3 वाला जो था 3y पर माइनस साइन था और ये धन 2 था, ये 3 वाला बड़ा है इसलिए साइन कौन सा आ जाएगा यहाँ पर माइनस आ जाएगा। बीच में बराबर बराबर का निशान लगा दो। 1 माइनस है तो पक्की बात घटा दो, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 5 गया 2। यहाँ पर चेक करना है कौन सी संख्या बड़ी है, 7 बड़ी थी और 7 पर कौन साइन था माइनस, इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा। बोथ साइड माइनस, दोनों माइनस से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। देन y इक्वल टू क्या आ गया आपका 2। बात समझ में आ रही है। ये जैसे वैल्यू मुझे मिल गए y की वैल्यू, अब इसको आप फ्री फ्राम हो, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू आ जाएगा आपका y की वैल्यू आ जाएगा। चलो रखते हैं, लिखेंगे क्या, पुट दी वैल्यू या पुटिंग दी वैल्यू y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा वी गेट, क्या मिल जाएगा हमें। इसको आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन कर लो। इस वाले में रख रहे हैं समीकरण हमारा एक क्या है, x प्लस का 2y इज इक्वल टू 5। चलो पुट करो, x प्लस का 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या थी 2, तो 2 गुणे 2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका 5। तो देन वी गेट या x इज इक्वल टू x प्लस 2 2 का 4 होगा, बराबर का ये 5 हो गया। वेरिएबल के एक साइड और नॉन वेरिएबल को एक साइड कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा x इधर रहने दो, 5 इधर रहा था तो 5 को वहीं पर स्थिर रहने दो, 4 को रिमूव करके लेके जाना है तो पीछे हो जाएगा, यानी माइनस का 4 बन जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, ये सॉल्यूशन होगा। हमें मिल क्या गया, एक x के बराबर क्या मिल गया 1 मिल गया, और y बराबर क्या मिल गया 2 मिल गया। इस तरीके से ये सॉल्व किया जाता है। समझ में आया।